गाइस, क्या तुमने कभी दो सांपों को एक दूसरे में लिपटते हुए देखा है? अब तुम बोलोगे भाई नमन तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे कि ये और ये। तो बोलोगे भाई इसे तो सांप का नाचना गाना और सांप की लड़ाई बोलते हैं। मेरे भाई, जो तुम बोल रहे हो वो 100 में से 50% गलत है और 50% सही है। अब ऐसा क्यों? तो आज की वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि मेल स्नेक के पास होते हैं दो रिप्रोडक्शन ऑर्गन। हाँ, तुमने सही सुना, मैंने सही बोला। वाई मेल स्नेक हैव टू रिप्रोडक्शन ऑर्गन। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्नेक मेट। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो बढ़ते हैं गाइस अपने पहले सवाल की तरफ। और तुम लोग बोलोगे कि भाई अगर हम लोग 50% गलत हैं 50% सही हैं तो ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई देखो, जो तुम बोल रहे हो कि सांप डांस करते हैं और फाइट करते हैं वो सही है, लेकिन इसे बोला जाता है एक कॉम्पैक्ट डांस। ये इस तरीके का डांस होता है, ये एक फाइट होता है जिसमें दो मेल स्नेक एक फीमेल के लिए लड़ते हैं। अब ये ऐसा करते क्यों है? क्योंकि तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और यहाँ पे भी एक औरत का हाथ है। अगर दो मेल स्नेक को एक फीमेल के ऊपर प्यार आ जाए तो ये स्नेक्स एक दूसरे से लड़ते हैं, कंपटीशन करते हैं। और इस कंपटीशन का रूल सिंपल है, जहर का इस्तेमाल नहीं करना है। सही सुना तुमने, जहर का इस्तेमाल एकदम नहीं करना है। इसमें ये अपने मसल पावर को यूज करते हैं। ये सांप एक दूसरे में लिपटते हैं और ये स्नेक्स अपने सर को उठाने की कोशिश करते हैं। जितना जो सांप सबसे ज्यादा देर तक अपने सर को उठाए रखेगा वो स्नेक जीत जाएगा, और जो अपने सर को ज्यादा देर तक उठा नहीं पाया वो हार जाएगा। हारने वाला सांप इलाका छोड़ देगा और उसे क्वीन भी नहीं मिलेगी, और जो जीतेगा वो उस इलाके का राजा होगा और वो अपनी रानी के साथ मेटिंग कर पाएगा। अब मुझे पता है तुम में से कुछ लोगों को पहले सवाल में उतना इंटरेस्ट नहीं था जितना दूसरे सवाल में है। Why male snakes have two reproductive organs? सही सोच रहा हूं ना मैं? देखो, पहले हम इस सवाल का जवाब देने से पहले तुम्हें थोड़ा सा और इसके बारे में इंटरेस्ट जगाते हैं और सस्पेंस क्रिएट करते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, मेल स्नेक्स और बाकी मेल स्नेक्स, फीमेल स्नेक या कोई भी स्नेक्स, इनका जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है वो इनके टेल के पीछे होता है। फीमेल स्नेक का जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन रहता है उसका नाम क्लोरेका रहता है, जैसा कि तुम देख सकते हो। और मेल स्नेक का जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन रहता है उसका नाम है हेमीपेनस। हाँ, सही सुना, हेमीपेनस। अब इनके पास दो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स की क्यों जरूरत है? भगवान को इनमें क्या दिखा, हमें क्यों नहीं दिया? सॉरी। देखो, इन सांपों के पास हाथ पैर तो होते नहीं है, तो ये जब मेटिंग करते तो इन्हें प्रॉब्लम आता है। अगर फीमेल इनके लेफ्ट साइड क्लोज है तो ये अपना लेफ्ट साइड का यूज करते हैं, अगर राइट साइड क्लोज है तो राइट साइड वाला यूज करेगा। अब तुम में से कुछ खत्म आदमी बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि भाई अगर जब उस टाइम पे ये मेल स्नेक मेट कर रहा हो और उस टाइम कोई सुंदरी आ जाए तो ये उसके साथ भी ओवर एक्टिंग ना, प्लीज वीडियो मत छोड़ना। देखो, ये चीज बहुत कम पॉसिबल है, मतलब रेयर है, मतलब इसके बारे में साइंटिस्ट को भी नहीं पता चला अभी तक। अगर उस टाइम कोई और फीमेल स्नेक आ जाए तो ये उस टाइम थ्रीसम कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में तो अभी जानना मुश्किल है, ये कंफर्म नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। मेल स्नेक के बारे में तो इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम्हें बताएं तो फीमेल के बारे में ही तो बताना पड़ेगा ही ना। क्यों? क्योंकि हमारी छोरियां छोरों से कम है के? देखो, फीमेल स्नेक जो होती है ना वो मेल स्नेक के स्पर्म को कम से कम 1 साल तक स्टोर करके रख सकती है। हाँ, सही सुना तुमने, 1 साल तक। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जैसे मान के चलो देखो स्नेक्स है ना, उनकी स्पीसीज पे डिपेंड करता है कि वो मेट कब करते हैं। जैसे स्पेक्टिकल कोबरा जो होते हैं ना, उनका मेटिंग समर्स में होता है, और जो किंग कोबरा होते हैं उनका रहता है विंटर सीजन के टाइम। तो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई स्नेक है, उसने दिसंबर में मेट किया है, और जो फीमेल है वो उस टाइम में, मतलब कि उस टाइम में वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि बच्चा देना है उसे, तो उसे हेल्दी एकदम अच्छे से रहना होगा ना, उसके पास भी खाना रहना चाहिए, तभी ना बच्चा एकदम स्वस्थ रहेगा। तो उस टाइम वो हेल्दी या नहीं है ना ठीक है, तो वो उस टाइम उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेगी नहीं। अगर मान के चलो मार्च में वो एकदम पूरा खाने का कोई कमी नहीं हो, चूहा हुआ सब मिल रहा हो, तो वो उस टाइम उसे कंटिन्यू करती है। और देखो,
स्नेक्स जो होते हैं ना, उनका दो कैटेगरी होता है बच्चा देने का। एक होता है ओवोपरस, एक होता है ओवोविविपरस। ओवोपरस जो होता है, देखो मुझे पता है मेरा ट्रांसलेशन बहुत गंदा है, तो अभी ओवोपरस का हम बात कर रहे हैं, तो नीचे नाम आ रहा होगा, तुम लोग पढ़ लेना। देखो ओवोपरस जो होता है ना, इसमें बच्चे अंडे सहित निकलते हैं, मतलब अंडे में होके निकलते हैं, अंडे सहित, अंडे की लेयर रिंग में, मतलब समझ रहे हो ना। इस काम को जो करते हैं वो कोबरा, रैट, स्नेक्स और क्रेट करते हैं। और विविपरस जो होता है, इसमें डायरेक्ट बच्चे निकलते हैं। ये काम बोआ और एनाकोंडा करते हैं। और स्नेक्स को तुम लोग को मैं बता दूं, स्नेक्स जो होते हैं ना, उन्हें भी अप्रूवल की जरूरत होती है मेटिंग करने से पहले। हाँ, अप्रूवल की जरूरत होती है, क्योंकि अगर इन्होंने अप्रूवल नहीं लिया तो इनका भी कुछ अलग हर्ष न हो सकता है। ऐसा क्यों? देखो, जैसे ही मेटिंग सीजन आता है तो फीमेल को मेट करना रहता है, तो वो अपने बॉडी से केमिकल छोड़ती है जिसका नाम फेरोमोन्स रहता है, जिससे कि मेल स्नेक अट्रैक्टिव होते हैं। और जैसे ही मेल स्नेक्स आते हैं तो मेल स्नेक नहीं कि मेटिंग स्टार्ट नहीं, वो पहले जाते हैं, वो प्यार से फीमेल के पेट के पास अपने गर्दन को रब करते हैं, उसे सहलाते हैं, फिर टेल से सहलाते हैं। अगर फीमेल उसमें इंटरेस्ट हुई तो वो अपने टेल को उठाती है और क्लोरिका का दरवाजा खुल जाता है, फिर ये मेट करते हैं। लेकिन अगर फीमेल इंटरेस्ट नहीं है तो वो भाग जाएगी, अगर वो कोई आम सांप हुई तो। लेकिन अगर वहां पे हुई किंग कोबरा, तो जैसा कि तुम इस वीडियो में देख सकते हो, वो मेल स्नेक इससे फोर्सफुली करना चाह रहा था मेट, फीमेल ने बजा दिया इसका गेम। देख सकते हो वो उसे काट रही है, नोच के खा रही है। और इस तरीके से एक फन फैक्ट बताता हूँ, जो किंग कोबरा होते हैं ना, वो अकेले स्नेक्स होते हैं जो कि नेस्ट बनाते हैं। हाँ, सही सुना। और ये एक ऐसे स्नेक्स होते हैं ना जो कि मेटिंग सीजन के टाइम कपल्स जो होते हैं ना, ये साथ रहते हैं, मतलब जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, एकदम साथ घूमते रहते हैं। अगर तुम्हें किंग कोबरा के बारे में और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने हैं तो मैंने ये 2 वीडियो डाला है, ये दोनों वीडियो तुम देख सकते हो। और इस इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक और कपल जुड़ता है जिसका नाम है एनाकोंडा। सही सुना, एनाकोंडा। एनाकोंडा में जैसे ही फीमेल स्नेक मेल एनाकोंडा के साथ मेट कर लेती है, और मेट के बाद ही इस सांप ने मेल एनाकोंडा, फीमेल जो रहती है वो मेल को खा जाती है। सही सुना तुमने, खा जाती है। अब ये हमारे लिए तो बहुत ज्यादा वो क्रूरता होगा, लेकिन एनाकोंडास के में ये एक बलिदान होता है, मेल का बलिदान होता है, क्योंकि फीमेल हंगरी बहुत ज्यादा रहती है, उसे एनर्जी चाहिए होती है, और वो इस हालत में नहीं कि वो शिकार कर सके, तो मेल अपने आप को सैक्रिफाइस करता है। और मैं तुम्हें एक खतरनाक चीज बताता हूँ जिसका सुन के तुम्हारा दिमाग जाएगा। एक मस्त बात बताता हूँ कि जो स्नेक्स होते हैं उनका मेटिंग टाइम कितना लंबा तक हो सकता है। जैसे कि जो रैट स्नेक होते हैं उनका 1 से 3 घंटे तक होता है, कोबरा का 5 से 6 घंटे होता है, और किंग कोबरा से का 2 से 3 घंटे। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा देर तक मेट करता है उस सांप का नाम है पाइथन। हाँ, उनका कम से कम 12 से 24 घंटे नहीं तो 1 से 2 दिन तक ये लगातार धड़ाधड़ पंपिंग मेट करते हैं। सही सुना तुमने। आज की वीडियो के लिए भाई इतना ही काफी।